रणवीरों की है समाधि जहाँ फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और बामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय माता जी की लगा लो। जय माता जी। उदयपुर सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर्स यूनियन द्वारा आज 7 दिन से चल रहे हमारे आंदोलन में आप सबके ताकत से जो समझौता हुआ और आज ये आयोजित इस विजयी सभा में हमारे बीच में राजस्थान युवा इंटक के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई नारायण जी गुर्जर, हमारे राजस्थान इंटक के उपाध्यक्ष कुशेंद्र जी कुमावत साहब, हमारे राजस्थान इंटक के संघ कोषाध्यक्ष और उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ के अध्यक्ष मेरे मित्र मांगीलाल जी प्रजापत साहब, हमारे उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ के उपाध्यक्ष सराफत साहब, राजेश जी यादव साहब, महामंत्री हरि सिंह जी और हमारे संगठन मंत्री कान सिंह जी, और यहाँ के जो यूनियन का जो आप लोगों का नेतृत्व करने वाले, संघर्ष करने वाले भाई विजय सिंह जी, महेंद्र जी, पुष्कर जी, काठात जी और इसका नाम राजेंद्र जी, कपूर जी, सभी और आप सब मजदूर भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सबकी एकता और ताकत से आज ये ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ये पहली बार ऐसी इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान में पहली बार ये समझौता हुआ है। कहीं पर भी राजस्थान में अभी तक इन मजदूरों का और आपके बीच में कोई भी काम का कोई निर्धारित नहीं थी। ये पहली बार दस्तावेज हुआ जिसमें उनके लेटर पैड पे समझौता टाइप हुआ है कम एसोसिएशन के, और उसमें उनके पदाधिकारियों ने, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने साइन किए, और अपनी तरफ से भी अपने यूनियन के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और लोगों ने साइन किए। तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने 7 दिन तक, और विशेष करके विजय सिंह जी, आप और आपकी टीम ने यहाँ पर खाने की व्यवस्था की, चाय की व्यवस्था की, इनको जोड़े रखा और कितना ही प्रयास किया लोगों ने। आप में लंबा खींच के आपकी एकता की परीक्षा ली कि ये टूटते एक रहते, लेकिन आज बराबर नारायण जी ने जो नेतृत्व दिया आप सबको आके, और विजय सिंह जी 2 दिन से मेरे बराबर संपर्क में थे और मैंने इनको ड्राफ्ट बना के भेजा। वो ड्राफ्ट वैसा का वैसा मैंने जो बनाया उस पर साइन हुए। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी जीत हुई है। ये जीत से अपने को ये जिम्मेदारी आ जाती है कि फैक्ट्रियों को अच्छी चलानी पड़ेगी। ये जीत तब सफल होगी केवल क्योंकि ये जीत अपन जीत जाए और उनका काम नहीं करे, अच्छा उनका उत्पादन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा और बराबर उपस्थिति नहीं होगी, तो ये समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस समझौते को चलाना आपके हाथ में। तो जो फैसला हुआ है मैं बताना चाहता हूँ कि जो पहले आपको 80 रुपया टन पे मजदूरी मिल रही थी, उसमें अब 15 रुपया टन की बढ़ोतरी करके 95 रुपया प्रति टन, प्रोसेस कार्य में जो काम करते थे उसका 95 रुपया हो गया, यानी कि 15 रुपया टन की बढ़ोतरी हुई है। ऑटोमेटिक प्लांट में जो 30 रुपया टन का जो रेट चल रही थी, उसमें 15 रुपया टन बढ़ाकर 45 रुपया टन आपके ऑटोमेटिक प्लांट में भी मजदूरी की मान्यता। लोडिंग अनलोडिंग का कार्य जो करते थे 60 रुपया टन आपको मिलता था, उसमें वो बिल्कुल 1 रुपया बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यूनियन ने आपकी पूरी कोशिश करके उसमें भी 5 रुपया प्रति टन आपको लोडिंग अनलोडिंग में भी बढ़वाया। और जिस कंपनी में जो काम चल रहा था वो व्यवस्था सुचारू रूप से वैसी चलती रखनी है, और लोडिंग अनलोडिंग का टाइम जो पहले मर्जी हो, जब रात तक भी था तो एक टाइम निर्धारित कर दिया, सुबह 8 बजे से रात की 8 बजे तक, यानी कि 12 घंटे में ही लोडिंग का काम होगा। तो रात के टाइम में लोडिंग करते समय किसी के लग जाए, कर जाए, तो वो टाइम भी अपन ने फिक्स कर दिया। और कोई समस्या आ जाती है, अपनी तरफ से कोई समस्या आएगी या कंपनी मैनेजमेंटों की तरफ से, ठेकेदार फैक्ट्रियों की तरफ से
तो 5 आदमी उनकी तरफ से और 5 आदमी आपकी तरफ से जो बैठ के उसका टेबल पे बैठ के शांति से समाधान करेंगे। कोई काम वाम बंद करके नहीं बैठेंगे। उसके बातचीत के लिए 5-5 आदमी दोनों तरफ से बैठ के समाधान करेंगे और वो दोनों 5-5 आदमी जो पंच निर्णय कर देता है वो सभी को मान्य होगा। दूसरा, ये कोई फैक्ट्री मालिक जो ये रेट तय की है, ये रेट नहीं देता है तो वहाँ पर मजदूर फिर वो काम नहीं करेंगे और काम उसका बंद होगा। उसकी जिम्मेदारी फैक्ट्री मालिक की होगी। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। पेमेंट हर माह की 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में मिल जाएगा। पहले 15, 20 तारीख तक देते थे। ये एक नियम की पालना हो जाएगी और 15 से 17 तारीख के बीच में आपको एडवांस जो जरूरत होगी वो मिलेगा। ईंट लगवाने की मजदूरी फैक्ट्री मालिक देगा। वो ठेकेदार नहीं देके फैक्ट्री मालिक जहाँ जिसकी फैक्ट्री में काम हो रहा वो देगा। लेबर के रहने के लिए प्रोसेस की सारी व्यवस्थाएं कंपनी को करनी होगी। जो प्रोसेस में रहने वाले मजदूरों की व्यवस्था वो करेंगे। और डबोक थाने में जो मजदूरों के खिलाफ शिकायत दी गई है वह शिकायत आपसी समझौते के तहत एसोसिएशन और फैक्ट्री मालिक वापस थाने में जाके वो शिकायत वापस विड्रॉ करते हैं। ये आपका फैसला हुआ है। ये फैसला अच्छा है तो सब दोनों हाथ ऊपर करके मजदूर एकता, मजदूर एकता। इसलिए अब अपने को फैक्ट्री के मालिकों के लिए भी धन्यवाद। जो मालिकों के एसोसिएशन के अध्यक्ष है अपने विजय सादानी जी, विजय समदानी जी और संजय सुखवाल जी, दीपक हरकावत जी, मैं यूनियन की तरफ से उनको भी धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने हमारे भाइयों के पदाधिकारियों के ऊपर विश्वास करके जो समझौता किया, मजदूर पूरा ईमानदारी से अनुशासन में उपस्थिति के साथ आपकी फैक्ट्री को बढ़िया चलवाएंगे। और आने वाले समय में ये रेट हमने 1 साल के लिए लागू की। ये समझौता 1 साल के लिए, अगले साल वापस जनवरी में इस रेट की फैक्ट्रियों की हालत दोनों को देखते हुए वापस बैठकर समझौता करेंगे। जब तक आपको बढ़िया काम करना है, आप सब ने हमको यहाँ बुलाकर मान सम्मान मेवाड़ की पगड़ी ऊपर न पहरा के जो सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से अपना काम शुरू कर सकते हैं। हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल आपके पदाधिकारी यहाँ झंडारोहण में अपने पावर हाउस ऑफिस पे आप सभी लोग वहाँ पधारे, कार्यकारिणी वाले, आप सभी का स्वागत है। इन 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हालात के कदमों से कभी सिकंदर नहीं झुकता और टूटा हुआ सितारा कभी जमीन पे नहीं गिरता। उठती है लहरें समंदर में कहीं ऊंची, पर समंदर कभी तूफान से नहीं डरता, समंदर कभी तूफान से नहीं डरता। आप तूफान हो और आपके सामने कोई भी चट्टान, पर्वत, समुद्र आ जाए, आप ऐसी एकता बना के रखना, आप हमेशा जीतेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।